Hi guys, this is Saloni and welcome to eEdu Talk. Today we are going to do the story The Lost Child. And this story has been written by Mulk Raj Anand. As we know, Mulk Raj Anand was an Indian writer. He was an Indian writer और जो ये लिखते थे ना ये बेसिकली इनका जो थीम होता था जो लिखने का जो बैकग्राउंड होता था वो एक इंडियन कल्चर का होता था, वो भी रूरल कल्चर। ठीक है, तो वो इंडियन कल्चर का लिखते थे। तो ये जो स्टोरी है इन्होंने लिखी है द लॉस्ट चाइल्ड। दिस स्टोरी इज अबाउट अ चाइल्ड, ये एक चाइल्ड के बारे में है। और यहाँ से हमें टाइटल से ही क्लियर हो रहा है दैट द चाइल्ड हैज़ लॉस्ट, वो चाइल्ड खो चुका है। ठीक है, तो वो चाइल्ड कैसे खोया है और ये स्टोरी मुल्क राज आनंद की है, तो इसका बैकग्राउंड क्या होगा, इंडियन कल्चर का ही होगा। तो अब हम देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। एक चाइल्ड है, एक छोटा सा बच्चा है और वो फेयर में जाता है। और जब बच्चे फेयर में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो फेयर में जब वो जा रहा है तो वो देख रहा है कि हाँ बहुत सारी स्वीट्स है, मिठाइयाँ हैं, हर चीज़ है। तो वो भी सोचता है कि हाँ उसे वो सारी चीज़ें मिले और वो अपने पेरेंट्स से डिमांड भी करता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं मिल पाती है। तो उसे उस पेरेंट्स मना कर देते हैं कि नहीं ये क्या करोगे लेकर, होता है ना, पेरेंट्स बोल देते हैं कि हाँ नहीं ये क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है, ये फालतू है, ये इतना सस्ता है, इसे लेकर क्या काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसके पेरेंट्स भी ऐसे ही मना कर देते हैं। और वो ये जानता भी है कि हाँ उसके पेरेंट्स मना कर देंगे और उसे थोड़ा ये भी डर होता है। लेकिन उसने फिर भी डिमांड किया बट उसके पेरेंट्स ने मना कर दिया। अब यहाँ पे स्टोरी में दिया हुआ है कि उसके पेरेंट्स के बदले में उसे ये चीज़ किसी और ने ऑफ़र किया। किसी और ने उसे ये चीज़ ऑफ़र किया और जब कोई और आदमी उसे ये चीज़ ऑफ़र कर रहा है तो वो उसे मना कर रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। तो अब ऐसा क्यों किया उसने? ठीक है, तो इस स्टोरी में यही देखते हैं। तो लेट्स बिफोर स्टार्ट दिस स्टोरी, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offered them to him? ये वही है जो भी मैंने आपको बताया कि चाइल्ड क्या है, वो फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ। गांव में मेला लग रखा है तो वो वहाँ पे जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ और वो बहुत ही खुश है, बहुत ही एक्साइटेड है। और उसे क्या चाहिए, स्वीट्स चाहिए और टॉयस चाहिए। बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, फैसिनेटेड होते हैं। बट उनके पेरेंट्स ने उन्हें मना कर दिया और जब पेरेंट्स ने मना कर दिया तो उसे कोई और ऑफर कर रहा है ये चीज़, तो वो अब बच्चा ही मना कर रहा है। अब ऐसा क्यों, उसे तो ये चीज़ चाहिए था बट वो क्यों मना कर रहा है, ये हमें इस स्टोरी में देखना है। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. ये कैसा था, स्प्रिंग फेस्टिवल था। ठीक है, मीन्स वो जो सीज़न रहा होगा वो स्प्रिंग का सीज़न रहा होगा और स्प्रिंग टाइम में ये फेस्टिवल आया। स्प्रिंग टाइम में मेले वगैरह लगते हैं तो ऐसे ही ये फेस्टिवल आया। तो फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्स्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लेन्स है, पतली पतली गली है, ठीक है, उनसे, एंड एलीज इमर्स्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी, और नैरो नैरो पैसेजेस से और मैरिली ड्रेस्ड। ठीक है, गेली क्लैड मीन्स मैरिली ड्रेस्ड, गेली मीन्स मैरिली एंड क्लैड मीन्स ड्रेस्ड। तो मैरिली ड्रेस्ड बहुत सारे लोग आए, पतली पतली गली से, पतले पतले पैसेजेस से सारे लोग आ रहे हैं अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के। And some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. अब यहाँ पे देखो ये एक रूरल एरिया है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, कुछ लोग किस चीज़ से, हॉर्स से आ रहे हैं, हॉर्स राइड करके, एंड कुछ बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट, कुछ बुलक कार्ट से आ रहे, बैलगाड़ी से। वन लिटिल बॉय ran between his father's leg brimming over with life and laughter। और एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या कर रहा है, वो अपने फादर के पैर के बीच से निकल जाता है। जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो छोटे से होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स, वो फादर के पैर के बीच से वो निकल गया। एंड ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। अब यहाँ पे उसको बोला कि वो क्या था, वो ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर। ठीक है, मीन्स वो ना बहुत ज़्यादा खुश था। ब्रिम मीन्स ऑन द एज, ब्रिम मीन्स ऑन द एज। सपोज करो दिस इज अ ग्लास, ये एक ग्लास है और इस ग्लास का जो ये टॉप एज है ना, इससे भी ऊपर, इससे भी ज़्यादा फिल रहता है ना, तो वो होता है ब्रिम। तो उस क्या है, मीन्स वो खुशी नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है बच्चा। ठीक है, तो वो छोटा सा बच्चा अपने फादर के पैर के बीच से निकल जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स
as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब उसके पेरेंट्स जो है उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम, और क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ही लैग बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड दैट लाइंड इन द वे। वो क्या था, वो फैसिनेटेड हो गया, वो अट्रैक्टेड हो गया, जो टॉयज के जो शॉप्स लगे हुए थे, खिलौने की जो दुकान थी, उसे देख के वो उस पर अट्रैक्ट हो गया, और अट्रैक्ट होके वो उधर ही रह गया, ही लैग बिहाइंड, वो पीछे रह गया। तो उसके पेरेंट्स देखते हैं कि हाँ वो पीछे रह गया, तो वो उसे बुलाते हैं कि कम चाइल्ड कम। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. अब वो मतलब उसको जब पेरेंट्स उसे बुलाते हैं तो वो जाता तो है, वो जल्दी जल्दी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे राइटर कि his feet obedient to their call. He was not obedient, totally he was not obedient to their call. वो पूरा फुल वे में obedient नहीं था अपने पेरेंट्स के कॉल के लिए। Only his fit, सिर्फ उसका फिट ही obedient था कॉल के लिए। उसके आईज जो थे वो कहाँ थे? His eyes still lingering on the receding toys. वो अभी भी क्या कर रहा था? Lasting for a long time. उसकी नज़र जो अभी भी थी lingering, मीन्स अभी भी उसकी नज़र कहाँ टिकी हुई थी? उस टॉयज पे टिकी हुई थी। वो चल तो रहा था लेकिन उसकी नज़र वहीं पे टिकी हुई थी, उस टॉयज पे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब वो वहाँ पे जब पहुँचता है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं, वेयर दे हैड स्टॉप, जहाँ पे वो रुके हुए थे, वो वहाँ पे पहुँचता है, और वहाँ पे पहुँच के ही कुड नॉट सप्रेस हिज फीलिंग्स, वो अपने डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता, और वो बोल देता है डैट ही वांटेड दोज टॉयज, उसे वो टॉयज चाहिए, ठीक है, वो बोल देता है। बट वो यहाँ पे जान रहा है, वो ये चीज़ जानता है कि हाँ उसके जो फादर हैं वो बहुत ही कोल्ड नेचर है। कोल्ड नेचर मीन्स बहुत ही रिजिड, स्ट्रिक्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट, कोल्ड मीन्स ये नहीं है कि हाँ ठंडा बहुत एकदम कूल बॉयज, वो नहीं होता। कोल्ड का यहाँ से आप इससे समझो कि आइस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही रिजिड होता है ना। इमोशन से एकदम सेंसेशनलेस, कोई सेंसेशन नहीं होता। जब ठंड आइस पे आप अपना हाथ डालो तो आपको क्या कोई सेंसेशन पता चलेगा? या फिर ठंड के टाइम में हमें कुछ सेंसेशन पता नहीं चलता जब हमारा हाथ ठंडा हो जाता है। तो सेम थिंग कि वो इमोशनलेस है, मतलब कुछ वैसी फीलिंग्स नहीं है। अभी यहाँ तक जितना हमने पढ़ा तो यहाँ पे यही पता चल रहा है कि उसके जो फादर है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, ठीक है। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज, वो जानता था कि हाँ उसके फादर क्या करेंगे, रिफ्यूज करेंगे, उसे पता था क्योंकि ऐसा कभी पहले भी हो रखा होगा। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, वो प्लीड करता है कि आई वॉन्ट दैट टॉयज। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. अब उसके फादर एकदम रेड आइज करके उसकी तरफ देखते हैं, इन लाइक डिक्टेटर टाइप, है ना, कि हाँ हमारा रूल, हम जो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। तो एक क्रूएल रूलर की तरह, जो कि उनका मतलब जो कि उनकी आदत है, हैबिट है, तो वो उस तरीके से उसके पे देखते हैं। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." अब उसकी मदर जो है वो आज बहुत ही खुश है, और खुश क्यों है? बिकॉज दैट द डे वॉज टेंडर, ये जो डे था ना बहुत ही लविंग था। सब लोग रेडी होके, सब लोग, सीजन भी बहुत ही अच्छा है स्प्रिंग का, और फेयर लगा हुआ है और सभी लोग जा रहे हैं, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। और क्या है, द डे वॉज टेंडर, वो डे भी जो था वो बहुत ही लविंग डे था। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, वो अब उसे चाइल्ड को क्या कर रही है, वो अपना फिंगर दे रही है कि हाँ इसे पकड़ो। और फिर वो उसे बोलती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, वो उसे दिखा रही है कि देखो तुम्हारे सामने में क्या है। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. अब उसके सामने में क्या था, एक मस्टर्ड फील्ड था। अब ऐसा नहीं कि एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में मस्टर्ड फील्ड है, एक बहुत बड़े लैंड में, बहुत बड़े एरिया में ये मस्टर्ड फील्ड है। और वो कैसा लग रहा है, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, पूरे में गोल्ड गोल्ड, उसमें जो फ्लावर्स आ जाते हैं ना मस्टर्ड के फ्लावर्स, तो वो एकदम पूरे में गोल्ड टाइप लग रहा है, ठीक है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है वो। Swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. और जो ग्रुप ऑफ हेयर ड्रैगन फ्लाइज है, ड्रैगन फ्लाइज होते हैं ना जो बच्चे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, ठीक है, तो वो जो ड्रैगन फ्लाइज है वो क्या कर रहे हैं, दे वर बसलिंग अबाउट, ठीक है, वो लोग इधर उधर मूविंग हेयर एंड देयर, बसलिंग मीन्स मूविंग हेयर एंड देयर। तो जो ड्रैगन फ्लाइज है वो इधर उधर मूव कर रहे हैं
अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। उनके जो विंग्स होते हैं बहुत ही शाइनी होते हैं, ठीक है। तो गॉडी मीन्स शाइनी। तो ये जो अपने शाइनी पर्पल विंग्स से वो लोग बसलिंग कर रहे हैं, मीन्स मूविंग हियर एंड देयर, and intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। और ये क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि that they were bustling, ये ऐसा नहीं है, they were also intercepting the flight of black bee or butterfly। वो ब्लैक बी और बटरफ्लाई इनके इनकी जो मूविंग है ना उसे भी इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग क्यों घूम रहे हैं वहाँ पे, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। होता है ना बटरफ्लाईज, ये लोग क्या करते हैं, फ्लावर्स से स्वीटनेस उसका लेते हैं, तो ये लोग उसीलिए वहाँ पे मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाइज है ये उनके मूवमेंट को इंटरसेप्ट करता है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब जो बच्चा है वो उसे क्या कर रहा है, वो उसे गेज कर रहा है हवा में, जैसे वो उड़ता है तो वो उसकी तरफ देख रहा है, ठीक है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। और जैसे ही कोई रेस्ट करने को बैठता है तो वो बच्चा सोच रहा है कि हाँ मैं उसे कैच कर लूँ। होता है ना जब हम बटरफ्लाई को देखते हैं, ड्रैगन फ्लाई को देखते हैं तो हम सोचते हैं हाँ उसे पकड़ ले, और फिर दिखाते कि हाँ देखो मेरे पास तितली है। तो सेम थिंग इस बच्चे के साथ भी है, यहाँ वो उसे कैच करना चाह रहा है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। लेकिन जैसे ही वो उसे पकड़ने जाता है ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मैं पकड़ ही लिया, तो वो बटरफ्लाई क्या हो जाती है, उड़ जाती है। Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath। अब वो बटरफ्लाई को पकड़ते पकड़ते वो फील्ड के तरफ जाने लगा, ठीक है। तो उसकी मदर उसे एक कॉशनरी कॉल मतलब बुलाती है कि हाँ कम चाइल्ड इधर आ जाओ। जब वो उसे बुला रही है कि इधर आ जाओ फुटपाथ की तरफ, मीन्स वो कहाँ जा रहा है, वो फील्ड की तरफ जा रहा था। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। अब वो क्या कर रहा है कि वो अपनी पेरेंट्स की तरफ जाता है। अब उसकी मदर ने उसे बुलाया यहाँ पे, तो वो अपनी मदर के पास जाता है, ठीक है, गेली एंड वॉक अब्रेस्ट ऑफ देम। और फिर वो उनकी तरफ गया और क्या कर रहा है, एंड ही वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम मीन्स साइड बाई साइड। अगर उसकी मदर इधर है, ठीक है, तो वो इन्हीं के पीछे से यहाँ पे वॉक कर रहा है, ठीक है। तो ही वॉकड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल एंड बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड। लेकिन फिर भी वो क्या होता है, वो बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स वर्म्स along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine। और फिर वो क्या देखने लगता है, वो अभी अपने पेरेंट्स के पीछे है, लेकिन जल्द ही वो किससे अट्रैक्ट हो जा रहा है, फील्ड में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे से इंसेक्ट्स हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, दे वर टिमिंग आउट, दे वर कमिंग आउट। तो वो बाहर क्यों निकले, टू एंजॉय द सनशाइन। तो वो लोग जो बाहर निकल रहे थे, तो अब ये बच्चा जो है ये उसकी तरफ फैसिनेटेड हो गया और उसे देखने लगा। अगेन हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम, कम चाइल्ड कम, फ्रॉम द साइड of a grove where they had seated themselves on the edge of a well, he ran towards them। और फिर वो कहाँ है, अब वहाँ पे फिर से उसके पेरेंट्स उसे बुला रहे कि कम चाइल्ड कम। और वो लोग कहाँ जाके बैठे हैं, तो एक स्मॉल वुड ग्रुप में, एक शेड टाइप का बना हुआ है, शेड ऑफ अ ग्रोव। तो एक स्मॉल शेड टाइप का बना है, वहाँ पे वो लोग जाके बैठे हैं। दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। और एक वेल है, कुआं है, उसके पास वो लोग जाके बैठते हैं। ही रैन टुवर्ड्स देम। अब अगेन उसके पेरेंट्स जब उसे बुला रहे हैं तो वो उनकी तरफ जाता है। अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स fell upon the child as he entered the grove and forgetting his parents। अब जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर करता है कि क्या होता है कि उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे, तो वो उसके ऊपर शावर हो जाते हैं, उसके ऊपर गिरने लगते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगैन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स। और वो अपने पेरेंट्स को भूल जाता है और वो क्या करने लगता है, उस फ्लावर्स के पेटल्स को कलेक्ट करने लगता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने तो देखा कि उसके ऊपर फ्लावर्स जो है वो गिरे, तो वो उसे कलेक्ट करने लगता है। बट यहाँ पे जब वो देख सुनता है डव के क्वींग को, डव के साउंड को सुनता है, डव इज़ अ बर्ड, एक बर्ड होती है। तो जब इसके साउंड को सुनता है तो वो अब बोल रहा है कि अब अपने पेरेंट्स को वो बोलता है, रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है और क्या शाउट कर रहा है, द डव मीन्स डव है यहाँ पे।
द रेनिंग पेटल्स, और उसके हाथ में जो पेटल्स होते हैं फ्लावर्स के, जो उसने कलेक्ट किया था, वो उसे वहीं पे छोड़ देता है. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड who had now gone running in the wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब फिर से उसके पेरेंट्स से उसे बुला रहे हैं, ठीक है, दे कॉल टू द चाइल्ड. अब वो उसे फिर से बुला रहे हैं, वो जब बताता है कि हाँ डव है देखो, डव इज़ अ बर्ड, बहुत ही अच्छी बर्ड होती है, तो वो उसे देख के अट्रैक्ट होता है, फिर वो बताता भी है. तो अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स से बुला रहे हैं, वापस बुला रहे हैं. Who had now gone running in wild capers. Wild capers means वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड होकर के वो दौड़ रहा था वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसे उसने डव की आवाज़ को सुना ना, तो बहुत ही एक्साइटमेंट में, वाइल्ड कैपर्स मीन्स एक्साइटमेंट, वो दौड़ता है. गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री, एक बनियान ट्री है वहाँ पे, तो वो उसकी तरफ बहुत ही एक्साइटमेंट में दौड़ा. एंड गैदरिंग हिम अप, दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड. और फिर वहाँ से क्या है, एक फुटपाथ जाता है, वाइंडिंग मीन्स हवा चल रही थी, ठीक है, और वहाँ से वो लोग एक, दे टुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, वहाँ से एक नैरो पतला सा रास्ता है, वो लोग उसे लेते हैं और कहाँ जा रहे हैं, विच लेड टू द फेयर थ्रो द मस्टर्ड फील्ड्स के होते हुए ये लोग फेयर में जाते हैं. अभी तक ये लोग फेयर में नहीं पहुंचे. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं विलेज में, एज दे एंटर्ड विलेज, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, बहुत सारे ह्यूज क्राउड्स, थ्रॉन्ग्स मीन्स ह्यूज क्राउड्स, तो ये एक ह्यूज क्राउड्स को देखता है, ठीक है. एक फुटपाथ है, मतलब फुटपाथ, बहुत सारे फुटपाथ है वहाँ पे, और उसमें क्या है, थ्रॉन्ग्स है, ठीक है, वो किससे भरा हुआ है, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, थ्रॉन्ग्स मीन्स क्राउड, तो वो उससे भरा हुआ है. The conversing to the whirlpool of the fair means conversing to the whirlpool means center, ठीक है. तो यहाँ पे वो जो क्या कर रहा है, ये सेंटर है उस जगह का, मीन्स सारे लोग इधर से ही जा रहे होंगे, बहुत सारे लोग इधर से जा रहे होंगे, तो ये जहाँ पे पहुँचते हैं जिस रास्ते में, वहाँ पे क्या है, फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, बहुत सारी क्राउड्स है, सारे सभी लोग मेले में जा रहे हैं. कन्वर्जिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और उसे क्या लगता है, एक बार तो थोड़ा सा वो भीड़ देख के थोड़ा वो हो जाता है कि इतना भीड़ है, ठीक है, लेकिन फिर तुरंत ही वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है. एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज भी है क्योंकि वो बच्चा तो छोटा है, और ये मेला में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज भी है कि वो वहाँ पे कभी रिपेल्ड हो रहा है, कभी फैसिनेटेड हो रहा है, ठीक है. A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. अब यहाँ पे ये जो स्वीट मीट है ना, जो पहले पहले जो मिठाई बेचते थे उसे स्वीट मीट बोला जाता था, ठीक है. स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन बेच रहा था वो, रसगुल्ला, बर्फी एंड जलेबी, ठीक है. और ये कहाँ था, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस के ही कॉर्नर पे ये सारी चीज़ें लगी हुई थी. एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज कॉर्नर at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of सिल्वर एंड गोल्ड. और उसके पास बहुत सारे स्वीट्स भी थे, बहुत कलरफुल स्वीट्स थे, ठीक है, जो कि डेकोरेटेड कैसे किए गए थे, विद लिप्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड के लिप्स से डेकोरेटेड थे. और उसकी दुकान पे बहुत भीड़ भी थी, ठीक है. स्टार्टिंग में उसका दुकान था एंट्रेंस के कॉर्नर पे. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी डैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. अब वो जो चाइल्ड है वो वहाँ पे एकदम ऐसे ही खड़े रह गया, और वो उसके मुंह में जो है ना पानी आने लगा. हिज माउथ वाटर्ड, पानी क्यों आने लगा, बिकॉज बर्फी वॉज हिज फेवरेट स्वीट्स, ठीक है, बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था, और वो उसे देखा, उसके पास बर्फी भी थी, तो वो उसे देखते हैं और उसके मुंह में पानी आ जाता है. आई वॉन्ट दैट बर्फी, अब वो धीरे से बोलता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी. ही स्लोली मर्मर्ड, धीरे से बोल रहा है. But he half knew as he begged that his plea would not be needed because his parents would say he was greedy. लेकिन वो यहाँ पे जानता था कि हाँ उसका जो ये जो डिमांड है ये इसका पूरा नहीं किया जाएगा, और उसके पेरेंट्स क्या, अगर वो ये चीज़ बोलता है तो उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि हाँ ये बहुत लालची है,
ठीक है, बिकॉज ही वॉज ग्रीडी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। वो बोलता भी नहीं है कि हाँ चाहिए, वो धीरे से बोला और इस तरीके से बोला कि उसके पेरेंट्स ने सुना नहीं। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या करे, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो बच्चा आगे चला जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। एक फ्लावर सेलर है और वो क्या बेच रहा है, गुलमोहर का गार्लैंड, गुलमोहर का माला। The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. अब वो बच्चा उसे भी देखता है, उस garland को भी देखता है, तो वो उसकी तरफ भी अट्रैक्ट है। ठीक है, तो वो उसकी तरफ जाता है। He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वो उसकी तरफ जा रहा है कि हाँ जहाँ पे वो फ्लावर्स के जो हीप लगे हुए हैं, मीन्स ढेर लगा हुआ है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। अब वो उसे बोल रहा है कि हाँ मुझे ये गार्लैंड चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। लेकिन यहाँ पे उसे पता था कि हाँ उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे दोज फ्लावर्स, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। और वो ऐसा क्यों जान रहा था कि क्या बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि हाँ ये फ्लावर्स क्या है, ये बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ते हैं। ठीक है, ये लेकर क्या करोगे, खराब हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है। ये सारी चीज़ें उनके उसके पेरेंट्स उसे बोलने वाले थे और ये चीज़ उसे पता था, इसलिए वो क्या करता है, ही मूव्ड, वो वहाँ से ही मूव्ड ऑन, आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक मैन जो है, अब आगे चल के एक मैन है, वो क्या कर रहा है, वो एक पोल को होल्ड किए रहता है और उस पे क्या लगा हुआ है, येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स लगे हुए हैं। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with the overwhelming desire to possess them all. अब वो यहाँ पे अब वो बलून से अट्रैक्टेड हो गया। ठीक है, नाउ ही वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बलून्स। अब वो कलरफुल बलून्स हैं, ठीक है, रंग बिरंगे है, वो उससे देख रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू possesses them all। अब वो सोचता है कि हाँ ये सारे मेरे पास आ जाए। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further। अब वो यहाँ पे ये जान रहा है कि हाँ नहीं, उसके पेरेंट्स उसे ये भी नहीं दिलाएंगे और इसके लिए वो क्या रीज़न देंगे कि अब तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, अब तुम बलून से खेलने वाले बच्चे नहीं रहे। इसलिए वो क्या कर रहा है, वो यहाँ से भी आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। अब एक स्नेक चार्मर है, ठीक है, ये सारी चीजें फेयर में हो रही है, तो एक स्नेक चार्मर है और ये क्या कर रहा है, ही वॉज प्लेइंग हिज फ्लूट, वो अपना फ्लूट बजाता है। ठीक है, और जैसे क्या है, स्नेक जो है उस एक बास्केट में क्वाइल्ड है, मुड़ के रहता है ना, तो बास्केट में क्वाइल है, तो उसमें से वो निकलता है, इस तरीके से वो बास्केट में रहता है और यहाँ से स्नेक निकला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो जो स्नेक चार्मर है वो फ्लूट बजा रहा है कि हाँ अब इसमें से स्नेक निकलेगा। A snake which coiled itself in basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan। और वो इस तरीके से निकलता है अपने नेक को बेंड करके, लाइक अ स्वान, एक स्वान की तरह वो अपने नेक को बेंड करके निकल रहा है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। अब लेकिन उसके म्यूजिक जो है, while the music stole into its invisible ear, उसका जो ईयर है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसका ईयर क्या है, इनविजिबल ईयर है, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। और उस मतलब वो इस तरीके से उस म्यूजिक को ले रहा है जैसे कि रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। रिपलिंग मीन्स पानी की पानी का जो आवाज होता है उस तरीके का साउंड, तो उसके साउंड की तरह वो उसको लेता है, सुन लेता है। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further। अब यहाँ पे बच्चा सोचता है कि हाँ उसे वो म्यूजिक सुनना होता है, he wants to listen that music, बट यहाँ पे उसके पेरेंट्स जो है उसे मना करेंगे। वो उससे पता है कि हाँ उसके पेरेंट्स मना करेंगे कि नहीं तुम्हें ऐसा कोर्स, इतना हार्ड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, कोर्स म्यूजिक। एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फार्दर, और वो फिर क्या करता है, वो आगे बढ़ जाता है। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter। The child watched them intently and then he made a bold request, I want to go on the roundabout, please father, mother। अब वहाँ पे एक ये झूला है राउंड अबाउट,
ठीक है, ये एक स्विंग है, एक झूला है। तो ये बच्चा जो है ये उस पे भी झूलना चाह रहा है, ठीक है। तो वो देखता है कि हाँ मैन वुमेन चाइल्ड सब उस पे झूल रहे हैं, और जब वो ऊपर से नीचे आता है तो सब एक ही बार में एकदम जोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, और हंसते हैं। तो ये बच्चा देख रहा है और ये भी चाह रहा है कि हाँ ये उस पे जाए, ठीक है। और अब यहाँ पे एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मुझे उस पर जाना है, ठीक है। प्लीज फादर मदर, वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करे अपने फादर मदर से कि प्लीज फादर मदर, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। ओके, तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, और इसके आगे नेक्स्ट सेक्शन में। दैट्स ऑल, थैंक यू।